एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां पर एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरत के तिर्या चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई है जो मुझे बचाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटें कि आपके होश ठिकाने आ जाए। वह आदमी घबरा गया और उसने उस औरत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखे मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह से भिगा लिया। इतनी देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ। तब उस औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी और इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहाँ नहीं होता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया। गांव वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे ढेर सारा इनाम दिया। जब गांव वाले वहां से चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब तुम्हें समझ में आया कि औरतों का तिर्या चरित्र होता क्या है। इस पर वह आदमी बोला कि मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन यदि आप मुझे विस्तार से समझा देंगी तो मैं अच्छी तरह से जान जाऊंगा कि वास्तव में औरतों का तिर्या चरित्र होता क्या है। इस पर उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तुम अच्छे से जान जाओगे कि तिर्या चरित्र होता क्या है, और इस कहानी को तुम बड़े ध्यान से सुनना। पंपापुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। जैसा राजा का स्वभाव था, ठीक वैसे ही उसकी प्रजा भी थी, यानी हर तरफ अश्लीलता की ही बातें होती थी। उस राज्य में स्त्रियों का इस कदर से चारित्रिक पतन हो चुका था कि विवाह से पहले संबंध बनाना एक आम बात हो चुकी थी। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपा था। रूपा बहुत सुंदर स्त्री थी और अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल में चला जाया करता था और देर शाम तक घर वापस लौटता था। दिन भर घर में रूपा अकेली ही रहती थी। जब रात को सुधर्मा थका हारा आता था तो वह जल्दी ही खाना खाकर सो जाया करता था। रूपा घर का सारा काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक बिस्तर पर जाती थी तब तक सुधर्मा गहरी नींद में सो जाया करता था। यह देखकर रूपा अंदर ही अंदर से तड़पती रहती थी, क्योंकि उसके यौवन को तन का सुख नहीं मिल पा रहा था। घर गृहस्थी का सारा सामान रूपा ही लाती थी। एक दिन रूपा सेठ की दुकान पर गई तो सेठ कहीं पर गया हुआ था और उसने अपनी दुकान पर अपने नौजवान पुत्र चिंतामणि को बिठा रखा था। वह देखने में काफ़ी सुंदर और बलवान था। रूपा ने जब उसे देखा तो वह उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी रूपा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी रूपा की ओर आकर्षित हो गया। अब रूपा और चिंतामणि के बीच में धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगी। चिंतामणि ने रूपा से मिलने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली थी ताकि वह उससे रोज मिल सके। रूपा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले ही घर वापस आ जाती थी। रूपा और चिंतामणि की प्रेम लीलाएं बेरोक टोक चलने लगी। अगले दिन सुधर्मा जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। यह देखकर सुधर्मा ने उस साधु महाराज के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे। छींटे मारने से साधु महाराज होश में आ गए। फिर सुधर्मा ने अपना लाया हुआ खाना उस साधु को दे दिया। खाना खाने के बाद साधु महाराज को अच्छा महसूस होने लगा। यह देखकर सुधर्मा ने साधु से निवेदन किया कि कृपया करके आप मेरे घर में 1-2 दिन विश्राम कीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। सुधर्मा की बात को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर चले गए। साधु को अपने घर में देखकर रूपा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि यदि साधु महाराज हमारे घर में रहेंगे तो उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु महाराज को घर में रहने के लिए मना करने लगी। यह बात सुनकर सुधर्मा ने कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इस पर रूपा ने कहा कि ठीक है। रात में सबने खाना खाया और रूपा ने साधु महाराज के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत ही बाद ही सो गया था, लेकिन रूपा की आंखों में नींद नहीं थी।
उसकी आंखों में तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। वह हमेशा चिंतामणि के ख्यालों में ही खोई रहती थी। दोस्तों, यौवन को मन से ज़्यादा तन की ज़रूरत होती है। ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ज़रूर होगी। रूपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे अपना बदन अब जलता हुआ महसूस होने लगा और इस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। रूपा धीरे धीरे उठी और उसने देखा कि सुधर्मा गहरी नींद में सो रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। रूपा ने सोचा कि साधु भी सो चुका है और अब उसके पास यह अच्छा मौका है चिंतामणि से मिलने का। और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु महाराज एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरे हुए थे और रूपा ने उन्हें बड़ी ही मुश्किल से घर में रहने दिया था। इसलिए साधु महाराज को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने रूपा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि इतनी रात को रूपा कहाँ जा रही है, जरूर कोई बात है। यह सोचकर साधु महाराज उसका पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद साधु महाराज देखते हैं कि रूपा किसी पराये पुरुष से मिलने आती है और उसके साथ प्रेम लीलाएं कर रही है। ये सब देखकर वे सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं कि रूपा अपने पति को धोखा देकर इस पराये पुरुष से मिलने यहाँ पर आती है। शायद ये बात सुधर्मा को पता नहीं है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। मुझे ये बात सुधर्मा को बतानी चाहिए। फिर उसके बाद साधु महाराज घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु महाराज ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। साधु की यह बात सुनकर सुधर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने रात को रूपा को बहुत मारा पीटा। उसने रूपा को घर के बाहर खंबे से बांध दिया और फिर सोने चला गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिनाम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। रूपा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था। रूपा और सुशीला दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। वे दोनों अपने अपने प्रेमियों का संदेश लाने और ले जाने का काम भी करती थी। इसलिए दोनों सहेलियां एक दूसरे के प्रेमियों से अच्छी तरह से परिचित थी। एक रात जब काफ़ी देर तक रूपा चिंतामणि से मिलने नहीं गई तो चिंतामणि को बहुत चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास गया और सुशीला से कहने लगा कि आज काफ़ी देर से मैं रूपा का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वह अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई। तो मैं एक बार उसके घर जाकर देख कर आओ कि आज वह क्यों नहीं आई। जब सुशीला रूपा के घर पहुंची तो उसने देखा कि रूपा एक खंबे से बंधी हुई है। यह देखकर वह चौंक गई और उसने पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। वहाँ चिंतामणि तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब रूपा ने कहा कि शायद मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है कि मैं किसी से मिलने चाहती हूँ, इसलिए उसने मुझे इस खंबे से बांध दिया है। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, तू चिंतामणि से मिलने चली जा, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। इसके बाद रूपा अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज अंदर से खाट पर पड़े पड़े ये सब तिरिया चरित्र देख रहे थे, लेकिन वे चुप रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे रूपा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि अब उसकी रस्सी खोल देनी चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बार यदि रूपा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब मैं उसकी रस्सी खोल दूंगा। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई और कहा, अगर तू मुझे यह वचन दे दे कि तू आज के बाद उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो रूपा नहीं बल्कि उसकी सहेली सुशीला बंधी हुई थी और ये बात सुधर्मा को पता नहीं थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह रूपा नहीं कोई और है और फिर हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वह सो गया। उधर रूपा आज जल्दी ही घर वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला की रस्सी खोल दी। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक रूपा को दिखाई और सारी कहानी सुना दी। रूपा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर उसने सोचा कि अब क्या हो सकता है। सुशीला ने रूपा को फिर से उसी खंबे से बांध दिया
और वापस अपने घर चली गई। साधु महाराज चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा क्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी रूपा से फिर से कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी भी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तेरा घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर रूपा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक योजना सोची। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, इसलिए इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने क्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन, मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने जो मुझ पर बच्चन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे जग को पता चल जाए। और वह जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी रूपा ने 3-4 बार ही मंत्र का जाप किया था कि अचानक रूपा चीख पड़ी, हे प्रभु, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बच्चलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे झूठा साबित कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, लेकिन वह पहले जैसे ही थी। वह रूपा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और उसने सोचा कि शायद रूपा सही कह रही है, मैं ही गलत था, और वह अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर रूपा की सहेली सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया था ताकि उसकी कटी हुई नाक ना दिखाई दे। सुबह होने पर जब हरिनाम अपनी दुकान जाने लगा तो सुशीला से बड़ा वाला उस्तरा लाने को कहा। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी और गुस्से में आकर उसने अपने पति हरिनाम की ओर एक चाकू फेंककर कहा कि ये लो तुम्हारा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिनाम नाई को बहुत गुस्सा आया और उसने टेबल पर पड़े छोटे उस्तरे को उठाया और सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी, क्योंकि वह इस मुसीबत से निकलने का मौका ढूंढ रही थी जो कि उसे आज मिल गया था। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी नाक काट दी, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा सा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बच्चलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिनाम नाई की खूब पिटाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही वहां पर आ गए और यह सब देखकर हरिनाम नाई को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा के दरबार में हरिनाम नाई पर मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसे बच्चलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट दी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। राजा ने सोचा कि एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी, इसलिए राजा ने हरिनाम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड का फैसला सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने जब हरिनाम नाई की मृत्युदंड की बात सुनी तब वह चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिनाम नाई आ रहा था और अपनी जान गंवा रहा था। तब वह साधु राजा के पास गया और उन दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र के बारे में संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और रूपा को दरबार में बुलवाया और दोनों स्त्रियों से कहा कि यदि तुमने आज सच सच नहीं कहा
तो तुम्हें आज मृत्युदंड की सजा दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर रूपा और सुशीला ने घबराकर सारी बातें सच सच बता दी। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिनाम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। राजा ने इस अपराध के लिए दोनों स्त्रियों के नाक कान काट कर समाज से बाहर कर दिया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मारकर सती हुई। कहानी खत्म होने के बाद वो जवान औरत जो उस आदमी को ये कहानी सुना रही थी, वो उससे कहती है कि अब तुम अच्छे से समझ गए होंगे कि औरत का त्रिया चरित्र होता क्या है। तब उस आदमी ने कहा कि मैं जान गया हूँ कि औरत का त्रिया चरित्र दो तरह का होता है, एक तो पतिव्रता और दूसरा चरित्रहीन। अगर औरत पतिव्रता हो तो वह नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर औरत चरित्रहीन हो तो वह स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना सकती है, और इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।